ऑपरेशन मेवात में आज तक ने खुफिया कैमरे के जरिए उस एसएचओ से बातचीत की है जिसके इलाके में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। उनकी ओर से क्या दी गई है जानकारी, खुफिया कैमरे पर जब सवाल पूछे गए तो क्या सच जुबान पर निकलकर सामने आ गया, अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट। किशन कुमार, एसएचओ नूह सदर थाना। ऑपरेशन मेवात की इन्वेस्टिगेशन के दौरान अंडरकवर रिपोर्टर नितिन जैन अब किशन कुमार के पास इसलिए पहुंचे ताकि पता कर सके हमारे रिपोर्टर मोहम्मद हिजबुल्लाह के सामने जो अलर्ट और इनपुट की बात सीआईडी इंस्पेक्टर ने कही, वो इनपुट लोकल थाने तक नूह में पहुंच पाया या फिर नहीं। लेकिन बात की शुरुआत हमने ये जानने से की कि आखिर एक बड़ी धार्मिक यात्रा के दौरान संवेदनशील इलाके के थाने में कितने पुलिस वाले थे। करीब 100 के थे, मतलब 100 भी पूरे नहीं थे। और इतना बड़ा प्रोसेशन निकल रहा है, इतना बड़ा इंतजाम होना चाहिए था। सीआईडी वालों ने कोई पेपर चिट्ठी पत्री तो भेजी होगी आप लोग? सीआईडी मेरे पास कोई आपके पास पत्र चिट्ठी नहीं? कोई ये भी तो आया होगा कि भाई इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, आप लोगों का ये आपका इंतजाम, कोई इंतजाम के बारे में? तो मेरे लेवल पर कोई बात नहीं। आपके लेवल पर इंतजाम का भी नहीं पता है ना? आप उनका तो वेल कोऑर्डिनेट हो गया और आप लोगों का डिसकोऑर्डिनेट हो गया। आप लोगों को समझ में नहीं आया। देखो जी, ये चीज़ें अगर ये होता भी इतना हमें पता लग जाता है ये ऐसा हो जाएगा तो यात्रा नहीं रुक जाती पुलिस में। यात्रा पूरी इमरजेंसी थी क्या, वो कोई हॉस्पिटल पहुँचानी है एम्बुलेंस रुक जाती, बड़े बड़े गृह मंत्री तक यहाँ रुक गई। हाँ, जब कोई जान पर आएगी तो यात्रा तो की जाएगी। इस तरह सिचुएशन वो नहीं थी, आप लोगों को इसने खबर नहीं थी, मेरे होती तो ऊपर लेवल पे कर देते। यानी जो अलर्ट सीआईडी कहती है कि भेज दिया वो स्थानीय थाने तक पहुंचा ही नहीं, तो फिर हिंसा और टकराव की आशंका वाला इनपुट कहां रह गया? इसका जवाब हम खोजेंगे। उससे पहले देखिए एसएचओ नूह सदर थाने की कैसे दूसरी बातचीत के दौरान बताते हैं कि फोर्स की कमी पड़ी। पुलिस बंदोबस्त इतनी कम थी, ऐसा पुलिस कमी थी, जो फोर्स थी वो सारी लगी हुई थी। इससे पहले जो हथियार था जंगल जाना था, जंगल से सीधा खजाना वापस आना था, नवीना पुनः पूरा तो कवर कराना था। लंबाई बढ़ गई, यात्रा लंबी बढ़ गई, फोर्स तो वही थी, वो एक्स्ट्रा फोर्स थे नहीं। वो फोर्स 10 पॉइंट बढ़ने 50 पॉइंट बढ़ने के बाद 200 पॉइंट बढ़ गई, ऐसे नहीं फोर्स की थोड़ी थी। शायद यही वजह है कि एकदम यात्रा जब पीक पर थी तभी टकराव की पहली घटना के वक्त मेवात में पुलिस कम पड़ गई। पुलिस वाले कहीं भी हिंसा के वक्त तुरंत एक्शन लेकर हिंसा करने वालों को रोकने की स्थिति में नजर नहीं आए। ऑपरेशन मेवात की दूसरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला सीआईडी के पास इनपुट यात्रा में टकराव का था, लेकिन स्थानीय पुलिस अलर्ट मिलने से इनकार करती है। यात्रा लंबी होने की वजह से कई जगह पुलिस तो लगाई गई, लेकिन निगरानी के पॉइंट बढ़ जाने से पुलिस की कमी पड़ती गई। नूह के कलेक्टर और एसपी से हमने सीधा सवाल पूछा। हमने उनसे ये जानने की कोशिश की, जब पहले से आपके पास अलर्ट था तो यहाँ पर एहतियातन बड़े और कड़े कदम क्यों नहीं उठाए गए? हाथ पर हाथ धरे पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला और पुलिस आखिर क्यों बैठी रही? सवाल जवाब के दौरान जो जवाब निकलकर सामने आए उसने और ज्यादा इस पूरे के पूरे हरियाणा के साथ ही देश को भी हैरान कर दिया। हिंसा की सी आग में यह सवाल अब तक कायम है कि जिम्मेदार कौन है? भड़काया किसने? किसने हिंसा रोकने में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? क्या सिर्फ दोनों पक्षों को आमने सामने आने दिया गया? क्या प्रशासन और पुलिस हरियाणा के नूह में चाह लेते तो एक जगह से भड़की हिंसा दूसरी जगह पहुंचने से पहले रोकी जा सकती थी? आज तक संवाददाता अरविंद ओझा इसीलिए किसी और से नहीं, सीधे नूह के कलेक्टर प्रशांत पवार और नूह के एसपी नरेंद्र बिजारनिया से एक एक करके वो सवाल पूछते हैं, जिससे शीशे की तरह साफ आज हो जाएगा हिंसा क्यों भड़की और इसे रोका क्यों नहीं जा सका। ये शोभा यात्रा जो है हर साल निकाली जाती है, तो ऐसा कोई वो नहीं था। बाकी जो है सभी ड्यूटियां इसमें जो अधिकारी कर्मचारी सभी की ड्यूटियां लगी हुई थी। ये कितना फ्लेयर अप हुआ, किस तरीके से फ्लेयर अप हुआ, उसकी हम जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें किसी की अगर कोताही मिलती है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे।
सुरक्षा पर्याप्त थी तो फिर हरियाणा के नूह में जब सोमवार को हिंसा शुरू होती है तब पुलिस वाले कम क्यों दिखे? पुलिस तुरंत एक्शन में क्यों नहीं आ पाई? प्रशासन दावा करता है कि 1000 पुलिसकर्मी यात्रा के रूट पर तैनात थे। अगर ऐसा था तो झुंड बनाकर जो दोनों गुट भिड़ गए तब तुरंत एक्शन लेकर पुलिस रोक क्यों नहीं पाई? देश में कहीं भी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, पुलिस का अपना नेटवर्क होता है। क्या नूह की पुलिस को रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि मेवात नूह में शोभा यात्रा निकलने के दौरान कुछ साजिश हिंसा की हो सकती है? जबकि सच ये है कि इसी यात्रा को लेकर पहले से कई विवादित बयान, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल चल रहे थे। इसीलिए पूछा जाता है कि पुलिस को क्या कॉल मिली थी? जो इनिशियल इनपुट ये आ रहे हैं कि जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी उसके बेसिस पे दोनों समुदाय के लोग कुछ इकट्ठा हो गए थे और उनमें कुछ लोकल लोगों में झड़प हुई थी। उसके बेसिस पे वो फिर सब लोगों में वहाँ जो एकत्रित थे उनमें फैल गई। इनपुट था, तनाव था, लेकिन खुद ही फिर ग्राउंड पर हिंसा की आशंका कम मानकर नूह मेवात का प्रशासन ऐसी नींद बेहोशी में सोया कि न तो हिंसा रोक पाया, न गोलीबारी रोक पाया, न मौत होने से रोक पाया, न अपना थाना बचा पाया। ऑपरेशन मेवात की तीसरी इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आया कि कलेक्टर और एसपी के पास नूह में पहले से टकराव की आशंका का इनपुट था। कई पॉइंट पर पुलिस वाले तैनात रहने से एक जगह पर हिंसा भड़कने पर तुरंत हिंसा को रोकने के लिए फोर्स कम पड़ गई। मोनू मानेसर के मेवात आने की अफवाह नूह का प्रशासन रोकने में पूरी तरह विफल रहा। नूह का प्रशासन बस यही सोचता रह गया कि जमीन पर टकराव इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा। नूह का प्रशासन बस यही सोचता रहा कि हर साल शांति से यात्रा होती है तो इस साल भी कुछ नहीं होगा। इसीलिए सवाल है कि नूह की पुलिस और प्रशासन संभालने वालों पर कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने जिम्मेदारी ही ढंग से नहीं निभाई।